एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शैतान तांत्रिक रहता था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से कई प्रेतात्मा, चुड़ैलों और शैतानों को अपने वश में कर रखा था। अपनी इन शैतानी शक्तियों की मदद से वो गांव के निवासियों को परेशान करता था। उसी गांव में राजा नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा और 2 बेटियों पिंकी और रिंकी के साथ रहता था। काफी सालों के बाद भी राजा और सीमा को लड़का नहीं हो रहा था। लड़का न होने के कारण राजा की माँ विमला सीमा को बहुत ताने दिया करती थी। एक दिन सीमा घर के बाहर कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ विमला आती है और सीमा को भला बुरा कहना चालू कर देती है। अरे कलमुही, पता नहीं कहाँ से तुझे ब्याह लाई मैं अपने राजा के लिए। एक लड़का भी नहीं दे सकी मुझे। हाय रे मेरी किस्मत, लगता है मेरा तो वंश ही नहीं बढ़ेगा अब आगे। सीमा को विमला की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो विमला को बोलती है, माँ जी, आप मुझे इतना भला बुरा क्यों बोल रही हो? अब अगर लड़का नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी आप कौन से महाराणा प्रताप के खानदान की हो जो आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सब दकियानुसी और बेकार की बातें हैं। सीमा की इस बात पर विमला को और गुस्सा आ जाता है और वो सीमा को थप्पड़ मार देती है। एक तो लड़का नहीं दे पा रही और मुझे ही दकियानुसी बोलती है। मैं अपने लड़के की शादी करवा कर रहूंगी, बस अब तू देखती जा। ऐसा कहकर विमला वहां से चली जाती है। राजा आता है और सीमा को रोते हुए देखता है। राजा बहुत हैरान होता है और सीमा के पास जाकर बोलता है, अरे सीमा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई क्यों कहेगा, मैं तो ऐसी पुरानी बातें सोचकर रोने लगी। पगली, भला ये भी कोई रोने की बात है? तभी वहाँ पिंकी और चिंकी आती हैं और राजा से बोलती हैं, नहीं नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है। आज दादी ने माँ को मारा था, इसलिए माँ रो रही है। राजा को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। फिर सीमा राजा को अपनी और विमला के बीच हुई सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीमा को बोलता है, ओफो, माँ का दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। मैं शादी वादी नहीं करूँगा। आने दो माँ को, आज ही उनसे बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम माँ से कोई बात नहीं करोगे और दूसरी शादी करोगे मेरे लिए, क्योंकि मैं भी एक लड़का चाहती हूँ। सीमा राजा को दूसरी शादी के लिए मना लेती है। उधर विमला उसी जंगल के तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। विमला की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, तू चिंता मत कर विमला, मैं तेरे लिए अपने जादू से एक लड़की बनाऊंगा जो तुझे एक लड़का देगी और फिर वहाँ से चली जाएगी। तू अब घर जा, तेरे घर पहुँचने से पहले वो लड़की वहाँ पहुँच जाएगी। फिर विमला अपने घर चली जाती है और जैसे ही अपने घर के पास पहुँचती है, उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। वो लड़की विमला के पास आती है और बोलती है, माँ जी रुको, मेरा नाम कामिनी है और मुझे तांत्रिक ने भेजा है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थी आप? विमला लड़की को देखकर हैरान होती है और बोलती है, अरे वाह, ये तांत्रिक जी तो बहुत ही ज्ञानी है। मेरे घर पहुँचने के पहले ही लड़की भेज दी। अब लगता है मेरी बरसों की मनोकामना पूरी हो जाएगी और मैं भी एक पोते का चेहरा देख पाऊंगी। फिर विमला और कामिनी घर की ओर जाते हैं। विमला कामिनी को घर के बाहर रुकने को बोलती है और खुद घर के अंदर जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, राजा गुस्से में उसे बोलता है, माँ, तुमने ये ठीक नहीं किया। जब देखो तुम सीमा को डांटती रहती हो। आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? विमला राजा की ओर गुस्से से देखती है और बोलती है, जब देखो माँ से लड़ता रहता है। एक तो मैं तेरे लिए देख कितनी अच्छी चीज लाई हूँ। विमला के बोलते ही कामिनी घर के अंदर आ जाती है। कामिनी को राजा देखते ही रह जाता है। माँ जी, क्या यही आपके बेटे हैं जिनसे मुझे शादी करनी है? ये तो बहुत ही हैंडसम है। अपनी तारीफ सुनकर राजा फूले नहीं समाता और शादी के लिए तुरंत हाँ कर देता है। ये सब सीमा दूर खड़े खड़े देख रही होती है। शादी की रात कामिनी राजा के कमरे में घूंघट में बैठी होती है। प्रीतम, मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की पूरी दुनिया में नहीं देखी। अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं इस सीमा से शादी नहीं करता। चलो जी हटो, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। सीमा भी तो अच्छी है। अरे कहाँ कामिनी, तुम्हारे आगे तो वो जीरो है, जीरो। चलो मैं अब तुम्हारा घूंघट उठाता हूँ। लेकिन जैसे ही राजा कामिनी का घूंघट उठाता है, उसकी डर के मारे चीख निकल जाती है। कामिनी एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है।
क्यों, देखी ना मेरी असली सुंदरता। कौन हो तुम और ये सब क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ये सब तेरी माँ का किया धरा है। वही गई थी तांत्रिक के पास बच्चे के लिए। अब तुझे मेरे से एक बच्चा पैदा करना होगा। और अगर यहाँ की बात तूने किसी और से की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी राजा की चीख सुनकर सीमा कमरे के बाहर से पूछती है, क्या हुआ राजा जी, आप इतनी जोर से चीखे, क्या हुआ? लेकिन राजा चुड़ैल के डर के मारे कुछ नहीं कहता और हंसते हुए बोलता है, कुछ नहीं सीमा, वो मैं कुछ देखकर डर गया था। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। किसी तरह राजा वो रात निकालता है। सुबह होते ही चुड़ैल वापस से सुंदर कामिनी बन जाती है। राजा डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे राजा परेशान रहने लगता है। ये बात सीमा भांप लेती है और राजा से पूछती है, क्या हुआ जी, आप कई दिनों से परेशान लग रहे हो। ये कामिनी आपको कुछ कह रही है क्या हुआ, बताओ मुझे। पहले तो राजा टाल मटोल करता है, लेकिन सीमा की जिद के आगे मजबूर होकर सीमा को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सीमा बोलती है, राजा हम तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, अब हम इस परेशानी से कैसे निकलेंगे? तुम यहाँ से चली जाओ, फंसे भी तो मेरी माँ और मेरे लालच की वजह से हैं। मेरी मानो, अब भी वक्त है, तुम चली जाओ और अपनी जान बचाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो राजा, मैं भारतीय नारी हूँ, मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा बहुत खुश होती है और राजा और कामिनी के आगे बोलती है, राजा पता है मैं माँ बनने वाली हूँ और इस बार मेरा दिल बोल रहा है हमारे लड़का ही होगा। सीमा की बात सुनकर कामिनी हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में कामिनी चुड़ैल में बदल जाती है और राजा को गर्दन से पकड़कर बोलती है, ये सीमा माँ कैसे बनी? तू मुझसे कोई खेल खेल रहा है। मैं अब तुझे और इस सीमा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो मैं कुछ नहीं जानता। तुम मेरी सीमा और होने वाले बच्चे को कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तभी वहाँ राजा की माँ विमला आ जाती है और चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है। राजा मेरे बच्चे, ये सब क्या है? ये चुड़ैल यहाँ कैसे? बुढ़िया, तू ही तो मुझे यहाँ लेकर आई थी बच्चे के लालच में। मैं ही कामिनी हूँ, तेरी दूसरी बहू। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस कामिनी के रूप में आ जाती है। तुम तीनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं अब तुम तीनों को ही नहीं छोड़ूंगी। मुझे इस राजा के बच्चे की माँ बनना है, लेकिन इसके लिए सीमा को मरना होगा। ऐसा कहकर कामिनी वापस चुड़ैल बन जाती है और सीमा की तरफ बढ़ती है, लेकिन राजा चुड़ैल को पकड़ लेता है। दुष्ट चुड़ैल, मेरे रहते तू सीमा और मेरे बच्चे की तरफ आंख भी नहीं उठा सकती। चुड़ैल राजा को दूर उठाकर फेंक देती है और बोलती है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं इस सीमा से बदला ले लूं। लेकिन तभी सीमा अपने पास से हनुमान की मूर्ति निकालती है। मूर्ति के छूते ही चुड़ैल जलने लगती है। ये तूने क्या किया? हनुमान जी से तो मैं कभी नहीं जीत सकती। मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। विमला सीमा के पास जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई। माँ जी मुझे भी माफ कर दो, मैंने आप दोनों से झूठ बोला, मैं माँ नहीं बनने वाली, मैंने तो इस चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए झूठ बोला था। उधर चुड़ैल के जलने की खबर तांत्रिक को जैसे ही मिलती है, वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है, इन लोगों ने मेरी गुलाम चुड़ैल को मारा, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।